बिहार चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार से जूझ रही बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा है, वो भी पार्टी के भीतर से ही लगाया गया है। पैसे लेकर टिकट देने का आरोप, बाहुबलियों और दागियों को टिकट देने का ये बड़ा आरोप। और आरोप लगाने वाला कौन? खुद आरा से बीजेपी सांसद आर.के. सिंह। बीजेपी मुश्किल से अपना बचाव कर रही है, वहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी का सच सामने आ गया। कुछ लोग तो टिकट बेचे, ये लोग स्वच्छ प्रशासन देंगे जो टिकट बेचते हैं या जो क्रिमिनल को टिकट देते हैं। तो आप में और लालू में क्या अंतर है भैया? बीजेपी पर इतना संगीन आरोप तो उसके विरोधियों ने भी नहीं लगाया है। पैसे लेकर अपराधियों को टिकट देने का आरोप। क्रिमिनल को आपने किस कारण से दिया, यह स्पष्ट नहीं है। ये कारण आप स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो क्रिमिनल ही वहां से जीत सकता था, वहां से कोई कार्यकर्ता जीत सकता है। हमारे यहाँ से सुनील पांडे के पत्नी को टिकट मिला है, गठबंधन ने दिया। कुछ लोग तो टिकट बेचे। अपने सांसद के इस बगावती बयान से बैकफुट पर बीजेपी बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर रही है। जिनको टिकट नहीं मिला, जिनके मन के अनुसार टिकट नहीं मिला, तो कोई भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन बीजेपी ने किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया है। टिकट सिलेक्शन के बाद, टिकट देने के बाद हमेशा इस तरह का कुछ न कुछ एलिगेशन आता रहता है, वैसी कोई खास बात नहीं। लेकिन बीजेपी के एक और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आर.के. सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने जब कुछ कहा है तो यकीनन पुष्टि होगी, उसकी सबूत होगा उनके पास, उसके बगैर वो नहीं कह सकते हैं। और आज आर.के. सिंह ने ऐसा कह दिया है तो हम सबको चौंकना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी विरोधी कह रहे हैं कि आर.के. सिंह के खुलासे से बीजेपी का सच सामने आ गया है। उनके अंदर से ही आवाज उठी और किसी दूसरे को कहना नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र उजागर हुआ। बिहार चुनाव में किस्मत आजमा रहे दूसरे दल अपना नफा नुकसान तौलते हुए आर.के. सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर का मामला है, इस पे लोक जनशक्ति पार्टी का टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। सब पार्टी के बारे में कह दिया, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हमाम में सब नंगे हैं, भविष्य बिहार की जनता का खराब है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में बिहार में बीजेपी और लालू में कोई अंतर नहीं है? ये आरोप तो खुद बीजेपी के जो सांसद हैं आर.के. सिंह वो अपनी ही पार्टी पर लगा रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या बीजेपी ने पैसे लेकर टिकट बेचे, ये संगीन आरोप लगाया है आर.के. सिंह ने। और ये भी सवाल उठाया कि क्या लालू बीजेपी में फिर कोई फर्क नहीं है। सवाल ये भी कि आरा से बीजेपी के सांसद आर.के. सिंह के पास टिकट बेचने का आखिर सबूत क्या है, क्योंकि ये बेहद संगीन आरोप है। और क्या इसके पीछे कोई सबूत भी है आर.के. सिंह के पास? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ बीजेपी से प्रभात झा साहब मौजूद हैं और इसके अलावा आरजेडी से डॉक्टर मनोज झा हमारे साथ हैं। इसके अलावा जेडीयू से पवन कुमार वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में संजय सिंह हमारे साथ हैं। इसके साथ ही एलजेपी से नेता अरविंद कुमार वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रभात झा साहब, ये इतना बड़ा आरोप वो भी बीजेपी के एक सांसद लगा रहे हैं। आरा संसदीय क्षेत्र में 16 महीने तक काम उन्होंने किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट बांटे जा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? आरोप लगाना और आरोप की पुष्टि, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राजनीति में कभी कभी अपने मनानुकूल लोगों को टिकट न मिलने के कारण ऐसी बातें निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। जहां तक आर.के. सिंह जी का सवाल है, वो राजनीति में कभी रहे नहीं और राजनीति में अभी सांसद बने। आप खुद कह रहे हैं ये 16 महीने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी ऐसे आरोपी को, क्रिमिनल को टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं राजनीति से अपराध को हटाने का काम करती है। अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो उसका आधार वे ही जानते होंगे। हमारी जहां तक जानकारी है, इस तरह की कोई बात नहीं घटी है और न घटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। पर प्रभात झा साहब, आर.के. सिंह अकेले नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा भी एक तरह से उनकी बात जो है उसमें दम देख रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि आर.के. सिंह ऐसे शख्स नहीं है कि बिना सबूत के आरोप लगाए। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने यही कहा है कि आरोप लगाया है तो पुष्टि। सवाल इसका नहीं है।
हम लोग जानते हैं कि आरके सिंह जी, कभी कभी राजनीति में क्या होता है, जैसे मैं जिस सांसद हूं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से किसी मेरे निकटतम व्यक्ति को टिकट न मिले या किसी को न मिले, या मैं जिसको चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में लंबे समय से पार्टी लंबे समय से काम करने वाले को देखती है। हम कल सांसद बने हैं, इसलिए हम हो सकता है कि हमारी समझ भी सही होगी, इसलिए ये बात कहना, मैं आरके सिंह जी की बात को राजनीतिक तौर पर जब देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये उनकी बात नहीं है, उनके मनानुकूल कुछ बातें नहीं हुई होंगी, इसलिए मन के अनुरूप बात नहीं हुई, मन के अनुरूप चाहने वालों को टिकट नहीं मिला, क्या इसीलिए कोई इतना बड़ा आरोप लगा देगा? इतना बड़ा जो आरोप लगाया आप ही के पार्टी के सांसद ने, तो आपकी पार्टी क्या उनको कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? यह बात पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के लोग करेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आरके सिंह जी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, उनको किसी ने बताया होगा, लेकिन इस तरह की पुष्टि मैं खुद जानता हूं कि मेरी पार्टी ऐसा कर ही नहीं सकती कि किसी क्रिमिनल को टिकट देगी। हम भी सामाजिक दायित्व जाते हैं, राजनीतिक दायित्व जानते हैं, क्या जनता उसे कबूल करेगी? क्या ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे? प्रभात जी, आपने अपनी बात रखी। मेरे साथ यहाँ पर जेडीयू से पवन कुमार वर्मा जी मौजूद हैं। मैं जरा उनसे टिप्पणी लूं क्योंकि उन्होंने तुरंत इस मामले को लपका है। पवन कुमार वर्मा जी, आपकी पार्टी जो है वो ऐसा क्यों कह रही है कि बीजेपी का सच आरके सिंह सामने ले आए हैं, जबकि प्रभात झा कह रहे हैं कि अपने मन मुताबिक लोगों को टिकट ना मिलने की वजह से ये बात उन्होंने कही है? देखिए, ऐसा है कि आरके सिंह की आलोचना करने से बीजेपी बचाव नहीं कर पाएगी। पहली बात तो ये कहना कि वो राजनीति में नए हैं और इसलिए जो चाहे गैर जिम्मेदारी से उन्होंने कह दिया, मैं नहीं समझता ये वजन रखती है बात। वो गृह सचिव रह चुके हैं भारत के, बहुत लंबा उनका प्रशासनिक जीवन रहा है। बिना तथ्यों के या बिना आधार के उनके लिए ऐसे आरोप लगाना संभव नहीं है। और राजनीति में भी लोकसभा में जीत करके आए और आज उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं बीजेपी में बहुत आत्मचिंतन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल्स को दिया गया है टिकट को बेचा गया है, रिश्तेदारों को दिया गया है, पार्टी वर्कर्स की बातों को नहीं सुना गया है। तो ऐसा लगता है कि एक हाईकमांड या नेतृत्व है जो कोई भी रणनीति अपना करके सिर्फ इस मुद्दे से कि चुनाव कैसे जीता जाए, और क्योंकि चुनावी नैया डूब रही है तो साम दाम दंड भेद का पूरा खेल कर रहे हैं। और कोई और कहता, मान लीजिए एक विरोधी दल कहता, तो आप कह सकते थे कि ये तो चुनावी जुमला है, पर एक वरिष्ठ सांसद बिहार का ही, और वो भी ऐसा व्यक्ति जैसे आरके सिंह, अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो बहुत मायने में ये सही होगा कि बीजेपी का सही चित्र सामने आया है। अगर एक सांसद इस तरह का आरोप लगाते हैं तो इसके पीछे दम हो सकता है, इसको यूं ही सिरे से नकारा नहीं जा सकता। मेरे साथ यहाँ पर आपके सहयोगी और आरजेडी से प्रवक्ता डॉक्टर मनोज झा साहब हैं। मनोज झा साहब, लेकिन सवाल तो ये है ना कि आरके सिंह की बात को अगर माना भी जाए तो टुकड़ों में नहीं माना जा सकता। अगर वो बीजेपी अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं पैसे देकर टिकट बेचने का, तो वो कटघरे में लालू यादव को भी खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा बीजेपी में हो रहा है तो लालू और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। बस 2-3 संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा क्योंकि सुबह से इस मसले पे चर्चा हो रही है। नेहा जी, एक अद्भुत चीज है कि वो भाजपा को बेलिबास करने के क्रम में, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण अफसाना उन्होंने आज छेड़ा, क्योंकि बिहार भाजपा में ये अंदरूनी सुगबुगाहट बहुत बीते 2 हफ्तों से चल रही थी। लेकिन जाहिर है कि अगर सिर्फ भाजपा की बात करते तो आरके सिंह जी हल्के में और लिए जाते, तो उन्होंने हमारी शर्ट पर भी एक दो छीटाकशी की है। ये बिल्कुल एक अभिजात कुलीन चिंतन, वो उसको छोड़ नहीं पाए हैं अभी भी राजनीति में आने के बाद। मैं आपके तमाम साथियों को, पैनलिस्ट को आग्रह करता हूं, मेरे सामने में कल के दैनिक भास्कर में छपे हुए एक आलेख का जिक्र है, और प्रभात जी जरूर देख लें, क्योंकि 25 सितंबर वो उसमें साफ तौर पे, आप गूगल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए दैनिक भास्कर का, सबसे ज्यादा दागियों को भाजपा ने टिकट दिए। और उस फेहरिस्त को नेहा जी जरूर देख लीजिएगा गौर से, क्योंकि हम फेवरेट विपिंग बॉय हैं पॉलिटिक्स के, लालू जी और राजद, जिसको मन करे 2 कोड़े लगा के चले जाओ। जन समर्थन इतना बड़ा, व्यापक समूह हमारे साथ, 30% का मत, लेकिन दानवीकरण करना हो तो सबसे पहले राजद और लालू प्रसाद जी का।
ठीक है मनोज साहब, जो आपने सवाल उठाया है कि सबसे ज्यादा दागियों को बीजेपी ने टिकट दिया, दैनिक भास्कर, ठीक है, एक रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, मैं उस पर जवाब लूंगी। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रभा झा साहब, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपके महागठबंधन के एक और अहम साथी कांग्रेस पार्टी, उससे जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। शकील जी, आपने 3 पार्टियों को सुना, 2 तो आपके साथी हैं। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग आरके सिंह की बात पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? आरके सिंह राजनीति में नए हैं, मन मुताबिक जब टिकट नहीं मिलता तो इस तरह की बातें हर पार्टी में होती हैं। आरके सिंह अकेले नहीं है जो अपनी पार्टी में इस तरह से आवाज उठा रहे हैं, बाकी पार्टियों में भी बिहार में बड़ी खलबली मची है। नहीं, देखिए, आरके सिंह जी के बारे में जो बातें उन्होंने कही हैं, आमतौर पे चुनाव के समय में कई पार्टियों में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन आमतौर पे ये बातें वो कहते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है किसी कारण से, और एक क्षेत्र में हर पार्टी में एक से ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन आरके सिंह जी एक सांसद हैं और उनका बहुत लंबा प्रशासनिक बैकग्राउंड है। वो भारत सरकार के गृह सचिव रहे हैं और मोदी जी के कार्यकाल के गृह सचिव नहीं रहे हैं जो हर 3 महीने पे निकाल दिए जाते हैं। वो यूपीए के शासनकाल में गृह सचिव रहे हैं और पूरा टर्म उन्होंने पूरा किया है। यही नहीं, यही आरके सिंह जी हैं जिन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था जब वो गलत काम कर रहे थे और रथ यात्रा निकाली थी उन्होंने। तो स्वाभाविक रूप से आरके सिंह जी का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर की हैसियत से, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत की छवि है। और जब उन्होंने इन बातों को कहा है तो हम तो इतना ही कहते हैं कि गलत है या सही है, भाजपा उनके खिलाफ अगर गलत बोला उन्होंने और अगर सही बोला है तो इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए किन किन कन्विक्टेड लोगों को टिकट दिया है, जो जिनका नॉमिनेशन हो गया है उनको इलेक्शन कमीशन को इंटरफेयर करके उनका रिजेक्शन, उनका जो नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट करना चाहिए। आने वाले दिनों में कोई नॉमिनेशन होने वाला है तो उसके लिए जो रिटर्निंग अफसर है उनको इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए कि ऐसे लोगों के जो नॉमिनेशन है वो स्वीकार नहीं करें, वो रिजेक्ट करें। तो शकील साहब, आप ये कह रहे हैं कि गलत बात कही है तो भाजपा को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वरना आरके सिंह के अगर दावों में दम कही है तो इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इससे बीजेपी को ऐसे चुनावी माहौल में कहीं नुकसान तो नहीं होगा? और आरके सिंह ये सांसद हैं आरा से, इन्होंने कोई बात कही है तो क्या यूं ही हवा में कह दी? इस पर भी बीजेपी को सोचने की जरूरत है। एलजेपी से मेरे साथ यहाँ पर अरविंद कुमार वाजपेयी जी मौजूद है। मुझे एक ब्रेक लेना होगा वाजपेयी साहब, लेकिन तरारी सीट एक ऐसी सीट है जिसको लेकर नाराजगी है आरके सिंह की, और तरारी से एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। तो वहां क्या कुछ चल रहा है उस पर मैं आपसे बात करूंगी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के सुशील चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। बिहार की अंदरूनी सियासत में सुशील मोदी को भी लपेटे में ले रहे हैं आरके सिंह, इसे किस तरह से देखा जाए? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हासिल होंगे। चर्चा जारी है हमारी। बिहार में बीजेपी और लालू में क्या कोई फर्क नहीं? बिहार से बीजेपी के सांसद आरके सिंह यही सवाल उठा रहे हैं, यही आरोप अपनी ही पार्टी पर लगा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सुशील चौधरी मौजूद है, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए बिहार में एक ऐसे वक्त में जब आपको लोगों के बीच जाना है, लेकिन आप ही की पार्टी के सांसद पैसे लेकर टिकट देने का आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मेरा फोटो हटाया जी? बिहार, माफ कीजिएगा सुशील जी, आपकी आवाज सही तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपका सिग्नल ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो जो ऑडियो आपका सही तरह से नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के ही साथी एलजेपी से प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, ये तो बिल्कुल बैठे बिठाए एक मुद्दा आपने विपक्ष को दे दिया है। आरके सिंह नए हैं राजनीति में, तो इतना गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। नहीं, इसमें तो अभी बीजेपी वालों ने जवाब दिया है, प्रवक्ता भी बैठे, उन्होंने भी कहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। और क्या एलिगेशन है चुनाव में, ये तो बड़ा कॉमन एलिगेशन है कि पैसे लेके टिकट दे दिया। बिल्कुल सही कहा। गंभीर नहीं मानते इसको? नहीं, गंभीर जब मानेंगे, टिकट दिया जा रहा है पैसे लेकर, गंभीर जब मानेंगे जब कोई चीज रिकॉर्ड पे आएगी कि फला आदमी ने फला आदमी को इतने पैसे देके इतने शीर्ष नेताओं ने कोई टिकट दिया। नीचे कौन क्या गड़बड़ी कर रहा है उसका कहां देखा जा सकता है? तो ये नाराजगी तो इलेक्शन में हर पार्टी में देखी जा रही है।
अभी सभी प्रवक्ताओं ने इस बात को माना है। और जहां तक दूसरी बात अभी शकील भाई जी ने कही कि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन तो एक कानून के प्रावधान के तहत ही काम करेगा ना जी। अगर किसी को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा है तो उसका कैंडिडेचर चुनाव में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संजय सिंह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये वाकई में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? बीजेपी और एलजेपी कह रहे हैं कि अगर कोई परेशान है, टिकट नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? बोलते रहे ऐसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी से। देखिए, बात तो बड़ी है और आरोप भी बहुत संगीन है, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहा है जो होम सेक्रेटरी भारत के रहे। ये उनका क्लेम टू फेम तो जो है वो बना ही रहेगा। इशू ये है कि आरके बिहार का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अमित शाह बिहार में काफ़ी समय रहे, एक सर्वे के मुताबिक ये कहा गया कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बाई एंड लार्ज अभी तक ये माना जा रहा था कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन टिकट का है। आरके सिंह कुछ ऐसी चीज़ को लेकर के आते हैं जो मतलब एक सरप्राइज बाकी लोगों को देता है, पार्टी के अंदर लोगों को शॉक थेरापी की तरह वो काम करता है। इसमें आरके सिंह की अपनी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं। देखिए, आरके सिंह जब बीजेपी में आए थे उसके पहले आरके सिंह को जेडीयू से नीतीश जी ने वो ऑफर दिया था कि बिहार सरकार में एडवाइजर हों। ये एक नोन फैक्ट है, लेकिन खैर वो बीजेपी के साथ गए, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। आरके सिंह केंद्र में मतलब बहुत लेवल पे आरके सिंह की नाराजगी है, केंद्र के नेताओं के प्रति भी उनकी नाराजगी है, और स्टेट में ये नाराजगी है कि उनसे पूछा नहीं गया। अब ये मतलब जितने गुस्से में वो आरोप लगा रहे हैं, कई लोग ये मान करके चल रहे हैं कि ये रैशनल तरीके से आरोप नहीं लगाया गया है, और मतलब उनके निशाना यहाँ से आगे कहीं और है, और आरके सिंह अपने को किसी और पेडेस्टल पे यहाँ पे वो खड़े कर रहे हैं ये कह करके। और बाकी आगे चीज़ बीजेपी की समस्या ये है, एक चीज़ मैं बताऊं जो पहले विजय ने वो सवाल पूछा था कि बीजेपी क्या एक्शन लेगी। देखिए, बीजेपी इनके खिलाफ या शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेती है तो अगर आप एक्शन तो एक ही हो सकता है ना, सो कॉज नोटिस इशू कीजिए, जवाब आए सस्पेंड कीजिए, तो उनकी संख्या भी वो कम होती है लोकसभा में, ये बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती। और तो ये फिर क्या बड़ी अजीब सी स्थिति में बीजेपी यहाँ पर है, क्योंकि सवाल ये है कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ रफा दफा इस मामले को करेंगे, तो आप बिहार की जनता के बीच क्या संदेश दे रहे हैं? कैसे चुनावी मौसम में जब जो बीजेपी के भीतर हो रहा है वो सीधे विपक्ष के हाथ में एक मुद्दा बन रहा है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में बीजेपी और लालू में कोई फर्क नहीं? इस पर आगे चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक फौरन हाजिर होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं क्या बिहार में बीजेपी और लालू में कोई फर्क नहीं है। बिहार के आरा से बीजेपी के सांसद आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। हमारे साथ सुशील चौधरी जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुशील जी, जो सांसद हैं आरके सिंह साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। आप ही की पार्टी के सांसद चुनावी मौसम में पार्टी की जड़ें काटने में क्यों लगे? जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं और जो टाइमिंग है आरोप का, उससे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि आरके सिंह साहब क्षुद्र राजनीति कर रहे हैं और वह अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और पूरी तरह से जिस पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया उसी पार्टी को दफन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यह आरोप पूर्णतः बेबुनियाद है और इसमें किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है। और ये स्पष्ट होता है कि आरके सिंह जी जिस पार्टी ने उन्हें बनाया, एमपी बनाया, उसी को वह हानि पहुंचाने में एक साजिश के तहत शत्रुघ्न सिन्हा जी से मिलकर, जो काफी दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उनसे हाथ मिलाकर वह पार्टी को हार पहुंचाने का काम। तो सुशील जी, आप पार्टी से मांग करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों से, आला कमान से, कि फिर इन दोनों सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, अगर इन आरोपों में दम ही नहीं है जैसा आप कह रहे हैं? मैं तो कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बयान दे रहे थे, ऐसे व्यक्तियों को पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं है और पार्टी आला कमान को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
विजय, आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल भरी स्थिति बिहार में है, जहां दो बड़े जो चेहरे हैं, एक स्टार प्रचारक होने जा रहे हैं, एक सांसद हैं, और दोनों इस तरह की बातें जो हैं इनको आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, बीजेपी के नेता भले ही इसे स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन स्थिति तो उनके लिए दुखद ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह जहां पर कांटे की टक्कर है, जितने सर्वे आ रहे हैं वो करीब करीब बराबर का मामला बता रहे हैं, जहां पर कोई लहर नहीं है, जहां कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वहां पर आप विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा दे देते हैं। और दूसरी बात है, सबूत हैं नहीं है, सच्चाई है नहीं है, ये अलग एक बहस का विषय हो जाता है। हमारे यहाँ परसेप्शन के आधार पर चुनाव जीते या हारे जाते हैं, और परसेप्शन बढ़ने बिगाड़ने में अगर पार्टी के ही नेता उसमें अपनी भूमिका निभाने लगे तो फिर पार्टी के लिए चुनाव के वक्त अब क्या एक्शन लें तो भी उसका भी एक जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं पार्टी को देखना पड़ेगा कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए, और अगर खुली छूट देते हैं तो ये और जगह फैले नहीं ये बीमारी। ये तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है बीजेपी अब शायद इंतजार कर रही होगी कि महागठबंधन की तरफ से कोई गलती हो तो वो उसका फायदा उठाकर लकीर को लंबा कर सके। प्रभा झा साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि इस आरोप से बीजेपी बैकफुट पर जरूर आ गई है बिहार की सियासत में, क्योंकि ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो कोई मौका चूकती नहीं है महागठबंधन का नेतृत्व इसे मुद्दा बनाने में, जैसा इस बार भी हो रहा है। देखिए, महागठबंधन क्या करेगा हम उस पर नहीं जाते हैं। हम इस बात पर क्या भारत की जनता और बिहार की जनता किसी आरोप को बिना पुष्टि बिना तथ्य के मान लेगी, आपको ऐसा लगता है? इसलिए मैं ये मानकर चलता हूं, आरके सिंह जी को सांसद बीजेपी ने जब अडवाणी जी के रथ को रोका था, उन्होंने जानते हुए दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हमारा साफ साफ कहना, किसी क्रिमिनल को हमने टिकट नहीं दिया है, कोई टिकट बेचने का आरोप नहीं है। यह तो सामान्य बात होती है, जब मेरे मनानुकूल कोई बात नहीं होगी तो मैं इस तरह की बात करूंगा, मैं ये जानता हूं, और इसलिए मैं इसको कोई मुद्दा बनेगा और जनता समझ जाएगी। ये आपके लिए नेहा जी चिंता का विषय हो सकता है। बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय क्या है और आरके सिंह का बयान क्या है। प्रभा झा साहब, फिर इस पर भी आप जरा रोशनी डालिए, क्योंकि बिहार की जनता के लिए आप अपनी बात रख रहे हैं। जो यहाँ पर एक रिपोर्ट कोर्ट की मनोज झा साहब ने आरजेडी से, वो रिपोर्ट मैं भी देख रही हूं, और उसमें बताया गया है कि किस तरह से 2010 विधानसभा चुनाव में एडीआर की रिपोर्ट में जिन 141 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, उनमें से अधिकांश चेहरों को इस बार भी पार्टियों ने टिकट दिए हैं। ठीक है, आपकी पार्टी उसमें अकेली नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा 47 जो टिकट गए हैं वो ऐसे लोगों के ऊपर गए हैं जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है। इस पर क्या कहें? राजनीति में अपराध किसको मानते हैं आप? क्या मैं कोई आंदोलन कर रहा हूं और वहां के जिला प्रशासन ने मुझ पर कोई धारा लगा दी, क्या यह अपराध है? राजनीति में क्या हत्याग्रह को टिकट दिया है? क्या किसी बलात्कारी को टिकट दिया है? सामान्य रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता एक आंदोलनकारी कार्यकर्ता होता है, और इसके नाते कुछ मुकदमे होंगे, उन मुकदमों पर या कोई विरोधी पार्टी मुकदमा ला देती है, इस तरह से होता है। लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि आप अगर जानना चाहती हैं और कहना चाह रहे तो कोई सिद्ध करे कि बीजेपी ने ऐसे क्रिमिनल्स को टिकट दिया है। कहने के लिए तो कोई किसी पर आरोप लगा सकता है। मैं भी कह सकता हूं कि राजद ने ऐसा किया है, जनता दल यू ने ऐसा किया है, लेकिन मेरे पास तथ्य होना चाहिए। जनता तथ्यों को जानती है, और आप भी जानते हैं कि चुनाव आयोग किसी भी क्रिमिनल को पवन कुमार वर्मा जेडीयू से मेरे साथ है। आपने सुना प्रभा झा को, पवन कुमार वर्मा जी, और सवाल यहाँ पर ये है कि आप लोग बीजेपी की अंदरूनी कलह से इतने खुश हैं, उसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जहां तक अपने घर का सवाल है, आप लोग बागियों की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग छोड़ के जा रहे हैं और जाते वक्त नीतीश को अहंकारी बता रहे हैं। तो आपका घर कौन सा सही है जो आप इन मुद्दों पर सियासत आगे बढ़ा रहे हैं? नेहा जी, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। ये लोकतंत्र है और चुनाव होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। पर आप जरा गौर करें कि आज आरके सिंह ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक भयंकर असंतोष है, कोट अनकोट। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार अगर बन भी जाए तो कैसे स्वच्छ प्रशासन देगी।
उन्होंने एक सवालिया निशान लगाया कि ऐसी सरकार सुशासन दे ही नहीं सकती। इसके पृष्ठभूमि में आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो इस एनडीए में ये भी तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जब अभी चुनाव में टिकट बंटवारे पर इतने संगीन आरोप निकल रहे हैं, उस वक्त जो सर फुटअव्वल होगा, मैं नहीं समझता कि ऐसा गठबंधन और बीजेपी उसका नेतृत्व करती हुई तो पवन वर्मा जी मुझे ये बताइए, आरके सिंह की बात को आप जो कि उसकी जरूरत है, उस आरके सिंह की बात को आप सही मान रहे हैं। आलोचना की आरके बात सिंह तो नहीं ये है भी कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी और लालू में कोई फर्क नहीं, लालू के साथ तो आपने हाथ मिलाया, फिर उस बात को भी सच मानिए। आरके सिंह जी ने ये जो तुलना की वो इसलिए की क्योंकि बीजेपी के लिए अब जंगल राज एक मंत्र की तरह बन गया है। जंगल राज है नहीं, कानून का राज है। आज 8 महीने से जेडीयू की सरकार आरजेडी के सपोर्ट से चल रही है और कानून की स्थिति जो है उसमें बीजेपी के दुष्प्रचार के बावजूद मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें कोई भी गिरावट नहीं आई है। आज भी प्राइमेसी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है और नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं अगर मुख्यमंत्री बना तो हमेशा रहेगी। पर जंगल राज उनके लिए मंत्र बन चुका है, बरगलाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत अजीब सी बात है पवन जी कि आरके सिंह जब अपनी पार्टी पर सवाल उठाते हैं तो उसे आप मुद्दा बनाते हैं, उसी के साथ जुड़ा जब वो सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं उसमें कोई दम नहीं है। तो इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार की जनता ये जो ताजा आरोप आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी पर लगाया, इसे कैसे लेगी, क्या है इसके मायने, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी, वक्त मेरे पास कम है। वाजपेयी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस सेल्फ गोल से गठबंधन को बिहार में कितना नुकसान होगा? नहीं, हमारे हिसाब से ये मुद्दा नहीं है। ये सारी पार्टियों में इस तरह की नाराजगी जाहिर की है, सबने एलिगेशंस लगाए हैं, तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कैंडिडेट कौन सेलेक्ट किया गया है। और जहां तक परसेप्शन की बात है कि आपराधिक छवि के लोग हैं, तो उसमें भी द्वंद्व है कि क्या उनका लीगल राइट को छीना जा सकता है चुनाव लड़ने से। जब कानून उनको इजाजत देता है तो पार्टी उसको कैसे रोक लेंगी? ठीक है, आप कह रहे हैं जनता के बीच ये मुद्दा नहीं होगा। संजय जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, हर पार्टी में तो घमासान मचा है। देखिए, ये तस्तरी में पेश करके ऑपोजिशन को आरके सिंह ने एक मुद्दा दे दिया है, लेकिन इसमें अगर कोई स्क्रूटनी होगी तो ये होगी कि आरके सिंह जब संसदीय चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी एलजेपी ने रामा सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट दिया था। आज उन्होंने जो इशू बनाया वो एलजेपी के सुनील पांडे की पत्नी को देने पे बनाया, तो ये एक सब्जेक्ट स्क्रूटनी पे होगा। लेकिन आरजेडी और जेडीयू के लिए तो ये इशू है। आप कह रहे हैं ये मुद्दा एक दे दिया है। प्रभात झा साहब, जांच कराएंगे इस मुद्दे की? जांच होनी चाहिए कम से कम। पार्टी है और पार्टी हर बात पर विचार करती है, लेकिन पार्टी ने जब निर्णय लिया है तो क्या पार्टी अपने निर्णय की जांच करेगी? मुझे नहीं लगता है। और मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर कोई नई जानकारी आरके सिंह जी दे रहे होंगे और उनके पास कोई पुख्ता प्रमाण होगा, क्योंकि वो मेरी पार्टी के सांसद हैं, किसी दूसरी पार्टी के नहीं है। ठीक है, आप कह रहे पार्टी ने फैसला लिया, अब उस पर कदम पीछे नहीं खींचे जाएंगे। बात कीजिएगा प्रभात जी, वक्त में आपको रोकना पड़ रहा है। जाते जाते शकील अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या जनता के बीच ये कोई मुद्दा नहीं होगा? क्योंकि हर पार्टी में बिहार में घमासान मचा हुआ है, बीजेपी अकेली नहीं है। देखिए, मुझको लगता है कि आरके सिंह साहब ने छुपे छुपे एक बात और की है। उन्होंने लालू यादव जी का नाम लिया है और लालू यादव जी पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं। बीजेपी में भी आजकल बिहार में सुशील मोदी जी और नंद किशोर यादव जी का वर्चस्व हुआ है। आरके सिंह साहब को, अश्वनी चौबे साहब को, शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसे लोगों को दरकिनार किया गया है। तो हमको लगता है कि आरके सिंह जी वो पिछड़ों और दलितों की राजनीति के बारे में कह करके भी बीजेपी में एक सवाल उठा रहे हैं। और प्रभात झा जी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं खुल के, इसलिए कि उनके लिए संसद की बात है कि किसके बारे में बोले, किसके लिए नहीं बोले। इनके लोगों को भी दरकिनार किया जा रहा होगा, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले दिनों में ये घमासान, आप कह रहे घमासान का रूप ले सकता है, बात की है। लेकिन बिहार में लगभग हर पार्टी का यही हाल है, किसी ना किसी वजह से लोग नाराज हैं, टिकट कटने से या टिकट ना मिलने से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। माफी चाहूंगी जिनके पास मैं आगे प्रतिक्रिया के लिए नहीं आ पाई, लेकिन बिहार की जनता के बीच ये सवाल जरूर कि बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा है उससे कहीं पार्टी के अफसरों पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा।